Hello everyone, welcome you all, and now onward we will see prelims PYQ, which is already asked in previous year. So देखो, हम लोग अभी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक वाइज आई विल ट्राई टू कवर टॉपिक वाइज, बिकॉज अगर एक टॉपिक हम लोग कवर करते हैं सो इन द केसेस की वो सारा चीज़ उसका थ्योरी पार्ट, उसका जो भी ऐसे प्रीवियस ईयर में आए हैं और वो सारा कवर हो जाए। सो इस तरह से हम लोग कवर करेंगे। एंड आज का हम लोग टॉपिक रहेगा लैंड सेटलमेंट से, जितने भी लैंड सेटलमेंट से रिलेटेड PYQ आए हैं उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। और इसमें जितने भी अदर लैंड सेटलमेंट होते हैं जो अभी नहीं पूछे गए हैं, एंड इट्स अ हाईली चांस कि ये पूछा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा थीम बन जाता है, क्योंकि अगर जो बार बार रिपीट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पकड़ में आता है कि ये UPSC का थीम है। एंड यहाँ पे लैंड सेटलमेंट थीम निकल करके आता है और इस चीज़ को हम लोग को अच्छे से कवर करना होगा। हम लोग देखेंगे एक केवल UPSC का सिविल सर्विस वाला ही नहीं, बट जो CAPF करती है उसमें भी हम लोग देखेंगे कि उसका कैसे पूछा गया है इससे। ठीक है, सो चलो ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब एंड सेट योर फ्रेंड्स। एंड चलो ठीक है, ऐसी और भी जितने भी टॉपिक वाइज रहेंगे, और हम लोगों ने अभी हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। सो हिस्ट्री के कवर कर लेते हैं, उसके बाद स्लोली स्लोली सारा चीज़ कवर करेंगे। देखो, बात ये है कि अभी हमारे पास ऐसा लगता है कि टाइम है, बट जैसे जैसे हम लोग नियर बाई पहुँचते हैं प्लेम्स के, क्योंकि तो मई में होगा, ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा टाइम नहीं बच पाता है, रिवीजन भी बहुत सारा करना होता है। सो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप PYQ का अगर थीम पकड़ करके आप रिवीजन करते हो, आप उसको कवर करते हो, तो कहीं ना कहीं इसका अलग ही बेनिफिट होता है हमारे एग्ज़ाम में। और उसके बाद आप टेस्ट दो तो उसका अलग आएगा। ठीक है, सो चलो ठीक है, बिना किसी देरी का फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो एक बस यही है फाइनल। एंड आई वांट टू से कि इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग पास, ये जैसे कि आप देख पाओगे, विथ रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखो, ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे अभी। सो सबसे हम लोग का पहला ऑप्शन है द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर है नेक्स्ट, द गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द रैयत। एंड ये आप देखो, द लैंड वेयर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे टैक्सेस था, ठीक है, ये डायरेक्टली पीजेंट पे करते थे गवर्नमेंट को, और इसमें पट्टा दिया जाता था, ठीक है, रैयत को। तो इस तरह से, और उनको जो पट्टा दिया जाता था, पट्टा इट मीन्स अ पार्ट ऑफ लैंड था, और उनको कल्टीवेट करने के लिए दिया जाता था रैयत को। और इस तरह से जो था, रैयत डायरेक्टली पे करते थे, जो भी ब्रिटिशर्स थे उस समय गवर्नमेंट थी उसको पे करते थे। ठीक है, और इसमें एक खास बात ये है कि इस समय लैंड का सर्वे होता था। बेसिकली इट मीन्स कि वो देखा जाता था कि लैंड का कंडीशन किस टाइप का है, वो कंडीशन बेस होता था। कहने का मतलब कि पहले क्या था, परमानेंट सेटलमेंट में आपको पता होगा कि परमानेंट सेटलमेंट में ये देखने को मिलता था कि वो डिपेंड नहीं करता था कि लैंड का क्या कंडीशन है, किसी भी कीमत पे ब्रिटिशर्स को वो टैक्स चाहिए था। ठीक है, या फिर अपने इसी कारण से उसमें ये देखने को मिला था कि इस टाइम के जो फार्मर थे, उस इस टाइम के जो पीजेंट थे, वो बहुत ज़्यादा सफ़र किए इस ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ये परमानेंट सेटलमेंट में। क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को मतलब नहीं रहता था कि कैसा लैंड है क्या है, बट इन रैयतवारी सिस्टम उनको लगा कि नहीं, इस तरह से पीजेंट ज़्यादा सफ़र करते हैं, और थोड़ा सा लेनियंट होकर के वो देखने लगे कि लैंड का क्या कंडीशन है। उसके बेसिस पे अगर जो लैंड ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, लैंड जो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है उस पर कम टैक्स लगाया जाता था। जो लैंड ज़्यादा फर्टाइल है, जिसमें इरिगेशन अच्छे से होता है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टैक्स फिक्स किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी अगर कंडीशंस का बात करता है, सर्वे का बात करता है, तो वो रैयतवारी सेटलमेंट का बात यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देख लो, आपको पता होगा कि रैयतवारी सिस्टम का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको दो लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एक तो मुनरो किया था, ये फेमस है, और मुनरो एंड रीड किए थे। ठीक है, सो इन दोनों ने मिल करके इस सेटलमेंट को स्टार्ट किया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ था, ये ध्यान आपको रखना है। और तमिलनाडु के बाद आपको पता होगा ये और भी इस तरह से ऑप्शन बनते हैं। और तमिलनाडु का एक चीज़ यहाँ पे ये है ना कि जो बारह महल है, तमिलनाडु का बारह महल रीजन है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बारह महल
डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे आपको मद्रास में देखने को मिलेगा, उधर स्प्रेड हो गया, ईस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ईस्ट बंगाल इट मीन्स कि वी कैन से असम वाले जो रीजन है, असम, कुर्ग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे रीजन में यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो देखो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये देता है कि जो असम में था क्या परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था, तो नहीं, असम में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। असम में हुआ था ये रैयतवारी सिस्टम। तो आई होप कि ये रैयतवारी से अगर कुछ भी पूछे तो आई थिंक ये कोई इशू नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। चलो थोड़ा से इसमें हम लोग डिटेल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग इसको वन बाई वन देखेंगे, बट सबसे पहले हम लोग रैयतवारी सिस्टम को देख लेते हैं। देखो आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया कि ये थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड 1820 में स्टार्ट किए थे, ठीक है। ये डेट ध्यान रख लेना। और इसके बाद क्या है कि ये 12 महल डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद ये मद्रास और अदर पार्ट ऑफ बॉम्बे हो गया, ईस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, ठीक है, कुर्ग हो गया, ये जो कर्नाटक हम लोग बोलते हैं, तो इधर धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा था, ठीक है। सो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। और अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता था ये लैंड सेटलमेंट जो था। यहाँ पे जैसे कि आप देख पाओगे कि ये 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया के जो भी ऐसे लैंड थे, उस चीज़ को यहाँ पे कवर किया जाता था इस रैयतवारी सेटलमेंट के अंदर, ठीक है। देखो रैयत वहाँ पे हम लोग फार्मर फार्मर को बोलते थे और अभी भी बोलते हैं। सो उनको ओनरशिप दिया गया डायरेक्टली, और जो भी ऐसे उनका राइट था इस लैंड के ऊपर वो दिया गया, ठीक है। और इस तरह से वो जो लैंड का जो टैक्स कलेक्ट करते थे अपने खुद से, और वो डिपेंड करता था कि इस तरह उस टाइम पे कैसा प्रोडक्शन हुआ है, क्रॉप्स कितना हुआ है, उस तरह से ये पे करते थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। सो ये डायरेक्टली पे किया जाता था। और इसमें क्या था कि हाई टैक्स इन्वॉल्व था और प्लस में स्ट्रिक्ट इसमें कलेक्शन भी था, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग देखेंगे और इसको फिर से हम लोग आएंगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सिस्टम को भी वन बाय वन कवर कर लेंगे, ठीक है। सो ये दो चीज़ याद रखना और इस तरह से पूछा जाता है। सो अब चलते हैं, देखो फिर 2000 अभी हम लोगों ने देखा कि 2012 में पूछा गया, फिर नेक्स्ट अभी आप देखो तो 2017 में पूछा गया। तो इस तरह से इससे क्या पता चलता है कि जो रैयतवारी सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज वेयर द एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवारी सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इसका कहना का मतलब है कि कौन जो है इसको रैयतवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी हम लोग देखे थे एक तो थॉमस मुनरो था एंड अलेक्जेंडर रीड। तो इस तरह से हम लोग का ये ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है, और इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छे से देख लिए। सो ज़्यादा इशू नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अभी आप क्लियर हो जाएगा, जो परमानेंट सेटलमेंट था ये आपको पता है कि जो बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सारे रीजन में ये ज़्यादा प्रिवलेंट था, ये ज़्यादा इधर अप्लाई होता था। बट अगर हम लोग बात करते हैं रैयतवारी सिस्टम का, अभी बहुत ही हम लोग अच्छे से डिटेल में देखें तो रैयतवारी सिस्टम जो है ये बॉम्बे एंड और भी अदर मद्रास रीजन हो गया, कुर्ग कर्नाटका, ठीक है, और असम वाले रीजन में था इधर। तो ये अप्लाई होता है रैयतवारी सेटलमेंट। देखो मालवारी सिस्टम जो है ना, ये पंजाब एंड यूपी वाले रीजन में, देखो इसको याद करना है तो आप इस तरह से याद रखो क्योंकि हर किसी को उतना नहीं पता होता है कभी कभी। सो आप महलवारी जैसे ये आप राजस्थान वाले रीजन में भी ले सकते हो। तो इधर क्या होता है कि बड़े बड़े महल होते थे बड़े बड़े राजा के, ठीक है, चित्तौड़गढ़ किला ये सब जो है। तो इस तरह से आप ध्यान रखो कि ये महलवारी सिस्टम जो है ना इस रीजन में हो जाता है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हम थोड़ा इसको और डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। सो थिंक अभी हम लोगों ने अब रैयतवारी सेटलमेंट देख लिया, अब इसको हम लोग पूरा क्लियर कर लेते हैं किस तरह से है स्टैटिक पार्टीज का, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट का देखो आपको पता होगा कि परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने, ठीक है, कॉर्नवालिस। तो ये कब किए थे ये भी ध्यान रख लेना कि 1793 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट सेटलमेंट, और किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। देखो और जैसा कि अब हम लोगों ने देखा कि ये बंगाल वाले रीजन हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ उड़ीसा वाले रीजन में ये ज़्यादा फेमस था और इस तरफ रीजन में ये अप्लाई होता था, ठीक है। सो अगर इसका बात करते हैं कि ये कितने एरिया को कवर करता है, तो ये 19% एरिया को कवर करता है, ठीक है। सो इस तरह से है। एंड अगर इसका हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें और कुछ खास बात ये हो जाता है कि इसमें कलेक्शन कितना किया जाता था, और जो भी कलेक्शन था ना इसमें बेसिकली डायरेक्टली ज़मींदार यहाँ पे करते थे, ठीक है, ज़मींदार करते थे। और इस तरह से अगर सबसे ज़्यादा अगर फेस किया प्रॉब्लम तो ये पीजेंट करते थे इस टाइम पे, ठीक है। सो ज़मींदार का क्या काम था कि 1/10 पार्ट जो था ना, 1/10 पार्ट ये खुद रखते थे, बाकी जो, सॉरी, 1/11 पार्ट, ठीक है, 1/11 पार्ट खुद रखते थे, एंड जो 10/11 पार्ट था, ठीक है, वो क्या करते थे कि ये ब्रिटिशर्स को पे करते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को दिया जाता था एज अ टैक्स। एंड
रेवेन्यू के तौर पे, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग का ये जो भी है यहाँ से कवर हो जाता है। और जो भी अगर पूछता है ना परमानेंट सेटलमेंट, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। ये तो पूछेगा कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, तो कॉर्नवालिस ने किया 1793 में, और इस रीजन में ये फेमस था। एंड 90%, देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर क्वेश्चन इन फ्यूचर बनता है तो इस तरह से बना जाएगा कि सबसे ज़्यादा लैंड एरिया किस में आता था, तो सबसे ज़्यादा आता था रैयतवाड़ी में, ठीक है, रैयतवाड़ी में। उसके बाद आता था आपका महलवाड़ी में, ठीक है। एंड उसके बाद आता था आपका परमानेंट सेटलमेंट में। तो इस तरह से ध्यान रख लेना, परमानेंट सेटलमेंट में आता था। देखो रैतवाड़ी में भी हम लोगों ने देखा था कि 51% के अराउंड यहाँ पे देखने को मिलता था। इसी तरह से ये जो है आपका अगर हम लोग महलवाड़ी का बात करते हैं तो यहाँ पे अप्रोक्स अगर बात कर ले तो 30 से 35% जो है इसमें रीजन में ये देखने को मिलता था। एंड परमानेंट सेटलमेंट अभी हम लोगों ने देखा ये 90% इसमें कवर हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह से जो ना ये टोटल यहाँ पे लैंड सेटलमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता था। सो इसके बाद हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इट मीन्स नेक्स्ट स्लाइड में महलवारी सिस्टम भी, ठीक है। सो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग 2 क्वेश्चन कवर कर लिए ये 2017 एंड 12 में। सो नेक्स्ट है ये देखो 2011 में पूछा गया, ये परमानेंट सेटलमेंट पे पूछा गया, ठीक है। सो इसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट जो है ये कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, अगर हम लोग ऑप्शन 2 देखें तो ये बोल रहा है कि परमानेंट जो सेटलमेंट है ये गुजरात में प्रपोज हुआ था क्या, इंट्रोड्यूस हुआ था क्या। गुजरात में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, तो इस तरह से ये हम लोग का ऑप्शन 2 जो है ये रॉन्ग हो जाता है। जहाँ जहाँ पे 2 है इसको हटा दो, ठीक है। एंड इसको हटा दो, अभी होल्ड करते हैं। देखो बात यहाँ पे ये है, अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है अपने आप में ये बोल सकते हैं कि गांधीयन एरा से है, ठीक है, गांधीयन एरा से। बट इसको थोड़ा सा हम लोग दोनों मिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, लैंड सेटलमेंट एंड गांधीयन एरा से, ठीक है। देखो ऑप्शन 1 जो ये बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ अ ड्राउट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग बात करते हैं जो खेड़ा का जो पीजेंट थे कितने परेशान थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे यही देखने को मिला था कि उनका कंडीशन डिटोरेट होने के बाद भी जो है ये ब्रिटिशर्स थे वो इस पे कोई भी मर्सी नहीं करते थे, ठीक है, पीजेंट पे। और इस तरह से जो है उनका जो लैंड रेवेन्यू है कलेक्शन है ड्राउट कंडीशन होने के बावजूद भी ये सस्पेंड नहीं किए थे, और इस तरह से परेशान थे। और उसके बाद फिर क्या होता है कि गांधी को कॉल करते हैं ये जितने भी उस समय के जो पीजेंट लीडर थे, ठीक है। और जो भी ऐसे फेमस लीडर थे, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन लोगों ने इनको कॉल किया था। और इस तरह से वो जो एक बोल सकते हैं कि जो खेड़ा का जो हुआ था, ठीक है। सो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1918 में हुआ था। और ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट था एक तरह से, ठीक है, नन कोऑपरेशन। तो ये जो है ना ये इस तरह से हम लोग का ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाता है, एंड ये हम लोग का सही होगा, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता दें कि जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। तो वो जो चंपारण सत्याग्रह था, ये चंपारण सत्याग्रह, इसको बोला जाता है ना कि ये क्या था, ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, सीडीएम फर्स्ट सीडीएम था। तो इस तरह से हम लोग ये कवर करते हैं। एंड आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर परमानेंट सेटलमेंट का बात करते हैं तो जैसे कि हम लोग देखा था कि कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और भी अलग अलग रीजन में हम लोगों ने देख लिया, बिहार उड़ीसा। जो मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ आई होप कि ये आपको याद हो जाएगा यहीं पे अच्छे से, जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये सबसे ज़मींदार, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ज़मींदारी सिस्टम ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ज़मींदार एक तरह से टॉप पे रहते थे, क्योंकि इनको ही पावर दिया गया था कि आप टैक्स कलेक्ट करो और सीधे ब्रिटिशर्स को दो। और टैक्स कलेक्ट कैसे करेंगे, तो बीच में इंटरमीडिएरीज के तौर पे ये पीजेंट रहते थे, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता था। सबसे लोअर कंडीशन पे अगर हम बात करते हैं तो ये पीजेंट रहते थे, पीजेंट प्रोड्यूस करते थे, और प्रोड्यूस करने के बाद जो टैक्स है ये ज़मींदार को देते थे, एंड ज़मींदार जो है फाइनली ये ब्रिटिशर्स को देते थे। तो इस तरह से ना ये इसका बात अगर हम लोग परमानेंट सेटलमेंट का करें तो परमानेंट सेटलमेंट में इतना बुरा कंडीशन हो गया था पीजेंट का कि इसमें क्या होता था कि ज़मींदार को मतलब नहीं रहता था कि पीजेंट किस कंडीशंस में है। उनको हर हाल में कोई भी अगर ड्राउट कंडीशन है फिर भी किसी भी तरह से अगर प्रोड्यूस कम भी हुआ है फिर भी उनका जो है इस तरह से लेना ही था कि मैं इतना परसेंट आपको लूँगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। बट ये अपना मन से कलेक्ट करते थे पीजेंट से, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे ये देखने को मिलता था कि ज़मींदार जो है
इनका कंडीशन, इनको फाइनली वी कैन से कि पीजेंट को हेल्प नहीं करने के बावजूद और ये यहाँ से कलेक्ट करते थे जो भी ऐसे क्रॉप्स के प्रोड्यूस रहते थे और ब्रिटिशर्स को देते थे। सो इस तरह से देखने को ये मिला कि फाइनली धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को बिना उस चीज़ में मर्सी किए हुए अगर किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं तो एक टाइम आएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको उस चीज़ का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कभी अगर ड्राउट हो गया तो ड्राउट में उस कंडीशन के टाइम पे तो प्रोड्यूस कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ भी कर लो पीजेंट के साथ वो तो दे नहीं पाएंगे उतना ज़्यादा लैंड टैक्सेस। ठीक है, सो इस तरह से फाइनली जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो नेक्स्ट दूसरे रीजन में जा करके फिर रैतवारी सेटलमेंट लाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि मालवारी सेटलमेंट, तो इस तरह से इनका जो है ये चेंज होते रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट और ज़मींदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सो इस समय ओनरशिप का अगर बात करते हैं तो ज़मींदार थे। ठीक है, जिनको कि पावर दिया गया था कि आप रेवेन्यू को कलेक्ट करो एंड ब्रिटिशर्स को दो। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और बचा है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है ना, ये CAPF 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। सो CAPF का है, ये देख लो, ये भी है लैंड सेटलमेंट में। द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोग देखे थे रेयरली ही था, बट जो बंगाल का रीजन था उस समय उधर ज़्यादा था। और ये अगर बात करते हैं तो यूपी भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यूपी में भी था। एंड नॉर्थ पार्ट अगर बात करते हैं कर्नाटका का, ठीक है, कर्नाटका में वैसे तो रैतवारी सेटलमेंट था, बट अगर नॉर्थ पार्ट बात करते हैं कर्नाटका का तो इस साइड में भी जो है परमानेंट सेटलमेंट था। ठीक है, इंट्रोड्यूस था। देखो ये देख लो, तो इस तरह से हम लोग का क्या होता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है एंड स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चर प्राइस डिक्लाइन अफेक्टिंग एडवर्सली द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार। देखो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रख लो, एक तो निगेटिव सेंस जो होता है हम लोग को पता होगा कि उस तरह से ये गलत हो जाता है, और यहाँ पे एडवर्सली दिखा रहा है। ठीक है, एडवर्सली डिक्लाइन हुआ था, तो नहीं ऐसा नहीं है। और जो आफ्टर 1810 जो है ऐसा कुछ नहीं था, वैसे भी 1793 में जो इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जो है इस समय ज़मींदार तो फ़ायदा में थे। ठीक है, बट जो पीजेंट थे, ठीक है, पीजेंट उनका जो है प्रॉब्लम हुआ था बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, क्योंकि इन पे ज़्यादा टैक्सेस लग जाना, इन पे डायरेक्टली इन पे कोई ऐसा मर्सी नहीं था कि अगर लैंड प्रोड्यूस कैसा भी हो आपको किसी भी हाल में जो पीजेंट है उनको पे करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ज़मींदार का इस समय तो बल्ले बल्ले था। ठीक है, वीकेंड से ज़मींदार का मज़े थे, बट पीजेंट इस समय ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। ठीक है, सो इस तरह से जो है स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग करेंगे तो अपने आप हम लोग का जो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग देखें। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, रतवारी सेटलमेंट किसने किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था। ठीक है, एंड अलेक्जेंडर रीड ने किया था। एंड माहलवारी का बात करते हैं तो ये मैकेंजी ने किया था, होल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो इस तरह से जो ये तीनों ऑप्शन है अपने आप में करेक्ट हो जाता है एंड मैच द कॉलम था। सो ये देखो CAPF 2021 में पूछा गया है। देख लो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि the tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provisions. देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जब कॉर्नवालिस ने 1793 में लैंड सेटलमेंट जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था, उस समय उसके बाद क्या हो गया कि जो लिटिगेशन था उस वो जो है ज़्यादा बढ़ गया, लोग ज़्यादा फाइल करने लगे कोर्ट केसेस में। ठीक है, सो इसमें क्या होने लगा, वो कौन सा रीजन ऐसा है तो वो हम लोग को बताना है। देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है मेकिंग जमींदार पोजीशन स्ट्रॉन्गर विज विज द रैयत। तो इसमें क्या था कि जमींदार का पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो गया था और साथ ही साथ रैयत का, तो नहीं ऐसा नहीं था। रैयत का जो कंडीशन था, रैयत का जो पोजीशन था वो ज़्यादा डिटोरिएट हुआ था, तो ये तो हम लोग का सही नहीं होगा। देखो अगर रैयत का अगर कंडीशन अच्छा होगा तो क्यों लिटिगेशन फाइल करेंगे, सोचने वाली बात है। तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओवरलोड ऑफ जमींदार। देखो ओवरलोड ऑफ जमींदार पे नहीं था, भले ही अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो जमींदार को एक पावर दे दिया गया था कि आप कलेक्ट करो, बट ओवरलोड का अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पीजेंट पे ज़्यादा ओवरलोड हो गया था। ठीक है, सो इस तरह से ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा। और आपको पता है कि इस तरह से अगर हम लोग 2 ऑप्शन पे गलत कर लेते हैं तो हम लोग सीधे यहाँ पे जा सकते हैं कि नॉन ऑफ द एबव रीजन था ऐसा। ठीक है, सो मेकिंग जुडिशल सिस्टम मोर इफिशियंट। जुडिशल सिस्टम इफिशियंट बनाने के लिए लिटिगेशन फाइल थोड़ी करेंगे
लैंड सेटलमेंट में, ऑब्वियस से कॉमन सी बात है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ना कोई भी ऑप्शन जो है ऐसा रीज़न नहीं था लिटिगेशन बढ़ने का, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे, और आई होप कि ये पूरा का पूरा जो लैंड सेटलमेंट से जो प्रॉब्लम होंगे आपको कवर हो गया होगा। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से 2 हम लोग कवर कर लिए, एंड 3 हो गया यहाँ इधर, और इस तरह से 4 एंड 5 6, ठीक है। सो हम लोग ओवरऑल 6 क्वेश्चन कवर कर लिए इस वीडियो में, एंड आई होप कि ये आपको बेनिफिट होगा। एंड इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग कवर करेंगे यही हिस्ट्री का, ठीक है। अभी हिस्ट्री का हम लोग सेशन चलेगा इस तरह से, और 1 बाई 1 हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, और प्लेलिस्ट में वहाँ पे आप जा करके सीधे देख पाओगे, ठीक है। एक स्मॉल शॉर्ट वीडियो रहेगा, तो ये आपको फाइनली बेनिफिट करेगा। देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा मैं इस वजह से कवर कर ले रहा हूँ इसका स्टैटिक पार्ट भी, ताकि आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। सो आई होप कि ये बेनिफिट करेगा आपको फाइनली, ठीक है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।